हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आरबीआई असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट एनालिसिस। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अभी तो फॉर्म का डेट चल रहा है, लेकिन आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। ये नहीं सोचना है कि आरबीआई असिस्टेंट है, एग्ज़ाम टफ होगा, वैकेंसी कम है। वो सब कुछ बात की बात है। आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है और अच्छे तरीके से स्टार्ट करनी है। एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए और पेपर काफ़ी ईजी आता है आरबीआई असिस्टेंट का। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए, क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है और इसके 3 सेट हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम चौथा सेट करवाएंगे और इसमें जो है बेसिकली जो टॉपिक होगा वो होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका एसबीआई क्लर्क में भी यूज़ होगा। एसबीआई क्लर्क का भी पेपर अभी तो डेट नहीं आया है, बट होपफुली अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, वैकेंसी के बारे में फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग हर साल एग्ज़ाम लेता है, ये सबको पता है, और हर एग्ज़ाम टाइम टू टाइम लेता है। जब वो एग्ज़ाम लेना स्टार्ट करता है तो फिर वो आपको टाइम नहीं देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैकेंसी का वेट नहीं करना है, एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना है। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम तो होता ही रहेगा और होगा ही। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये जो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, 10 पर्सन है और 10 जो है वो पेंटागनल शेप्स के टेबल पे बैठे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटागनल शेप का टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पेंटागनल शेप के टेबल में पर्सन्स बैठते कैसे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 10 पर्सन, नाम दिया हुआ है सिट अराउंड अ पेंटागनल शेप टेबल, सच वन पर्सन सीट एट ईच साइड ऑफ द टेबल एंड वन पर्सन सीट्स ईच कॉर्नर ऑफ द टेबल। यानी कि एक पर्सन जो है साइड में बैठता है और दूसरा जो है वो कॉर्नर पे बैठता है। ओके, तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो गए, 10। चलिए देखिए, अगला इंफॉर्मेशन जो है कि द पर्सन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी इसकी बात कर रही है, इसकी बात की गई है। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस टूवर्ड्स द सेंटर। जो कॉर्नर की तरफ बैठते हैं उनका फेस क्या है, इनसाइड है। ठीक है, एंड द वन हु सिट्स साइड ऑफ द टेबल फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो मिड साइड में बैठते हैं उनका क्या है, फेस अपोजिट साइड है। ठीक है, इसमें भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये है हमारे पास शेप्स। अब कभी भी हम सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो या फिर पेंटागनल हो, रेक्टेंगुलर हो, सिवाय लीनियर के, तो हम क्या करेंगे, पहले उस टेबल को क्रिएट कर लेंगे। जितने पर्सन की सीटिंग होगी हम उतने पर्सन की सीटिंग फिक्स कर लेंगे। जबकि लीनियर रो में ऐसा हम नहीं करते हैं, जब तक कोई हमें क्लू, डेफिनेट क्लू नहीं मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि एफ हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, एफ जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल बैठता है। ठीक है, एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखिए, जी की थर्ड लेफ्ट में बैठता है, तो क्या हम जी को यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर हम जी को यहाँ पे करेंगे ना तो ये आउटसाइड फेस है, और आउटसाइड फेस है तो इसका राइट और लेफ्ट हमारे राइट और लेफ्ट के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यानी जी को हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो जी से थर्ड लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बिल्कुल सही है। सेम चीज़ इसमें भी वही होगा, जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेफ्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि एफ डजन सिट्स एडजेसेंट टू एन, एफ जो है वो एन के आसपास नहीं बैठता। ठीक है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड जे, जी और जे के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। तो जी और जे, जी के लेफ्ट साइड में तो स्पेस नहीं है हमारे पास, तो जी के राइट साइड में चलेंगे, 1 2, और यहाँ हो जाएगा जे, 1 2 जे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के।
M sits third to the right of K and I sits exactly between J and F. I जो है J और F के बिल्कुल बीच में बैठता है, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड से देख लेते हैं। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो 1 2 1 2 और एकदम बीच में क्या ये प्लेस खाली है? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी G की प्लेसिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब इनके हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ पे 1 1 और एग्जैक्टली बीच में हमारे पास प्लेस खाली है। तो यहाँ पे किसको बिठाएंगे? यहाँ पे हम बिठाएंगे यहाँ पे आई को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई। सेम चीज़ हम इसमें करेंगे। अभी तक पॉसिबिलिटी दोनों साथ साथ चल रही है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें दोनों में सेम चल रही है, कहीं तो अलग होगा, तो इसलिए हम साथ में लेके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जे आई सीट्स एक्चुअली बिटवीन जे एंड एफ, ये तो हो गया। एच सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एच जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। H and M sits immediate left of each other, immediate left of each other। अब ये चीज़ कब पॉसिबल होगा कि दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में होंगे? ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का फेसिंग क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि K के थर्ड राइट में हमें M को बिठाना है और M और H एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में होंगे। तो अगर हम K को यहाँ करते हैं तो K से थर्ड राइट M हमें जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे M, लेकिन M के आसपास H के लिए कोई प्लेस नहीं बचता, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर हम K को यहाँ करते हैं, ठीक है, आउटसाइड है तो आउटसाइड होगा तो राइट अपोजिट होगा, 1 2 3, यहाँ हो गया M। M के इमीडिएट लेफ्ट में H और H के इमीडिएट लेफ्ट में M। H जो है वो किसके सेकेंड लेफ्ट में है? वो L के है। L बिल्कुल सही जा रहे हैं, L से ये सेकेंड लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि F जो है वो N के पास नहीं होगा, तो यानी N यहाँ पे नहीं होगा, तो N कहाँ पे होगा? यहाँ पे। एक और हमारे पास प्लेस बच रहा है और एक नाम भी बच रहा है, दैट इज O। यानी अभी तक तो इस वाले में, इस पेंटागनल टेबल में हमने ये सारी इंफॉर्मेशन रख दिया है, ठीक है। चलिए अभी तक हम कहीं पे भी डिफरेंट नहीं थे। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। हमने ये वाली प्लेस पे तो एलिमिनेट कर दिया, ये वाला फुलफिल हो गया, बाकी और भी चेक कर लेते हैं। के को अगर हम यहाँ रखते हैं, इस वाले प्लेस पे रखते हैं के को, तो अगर के को हम यहाँ रखेंगे तो के से थर्ड राइट हमें जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एम होगा यहाँ पे। अब एम से इमीडिएट लेफ्ट एच प्लेस नहीं बच रहा है, ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। अगर हम के को यहाँ रखेंगे तो के से थर्ड राइट जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्लेस नहीं है हमारे पास। अगर हम के को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एम के लिए प्लेस नहीं है। के को यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एम को यहाँ करेंगे, ठीक है, और एम से इमीडिएट लेफ्ट एच के लिए प्लेस नहीं बच रहा है, यानी कि इसके अलावा के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके बिहाफ पे हम दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली फॉल्स। थोड़ा सा हटा देते हैं ना। चलिए इसमें से दिया हुआ जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली यानी पूरी तरीके से गलत है? चलिए देखते हैं। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जे जो है क्या ओ के थर्ड लेफ्ट में बैठता है? देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो सही है, तो डेफिनेटली फॉल्स तो है ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, एम एंड जी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एम एंड जी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ये भी सही है। बोथ एन एंड एम सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, बोथ एम एंड एन सीट्स कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब ये सारा स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो यानी कि कोई भी ऐसा जो स्टेटमेंट हमें नहीं मिला जो कि डेफिनेटली फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ के, के फोर्थ राइट में कौन है? तो के फोर्थ राइट में, के का फेस अपोजिट साइड है, अब फोर्थ राइट देखेंगे तो 1 2 3 4 एच, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ
एच के जब राइट से काउंट करेंगे तो एच और आई के बीच में कितने पर्सन होंगे? तो चलिए एच के अगर हम राइट से काउंट करेंगे तो एच और आई के बीच में कितने होंगे? 1 2। एच का फेस आउटसाइड है तो राइट क्या होगा? अपोजिट साइड होगा। हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एच और आई के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 of the following persons are related to each other and find the one from the other odd one out। ठीक है, तो इस सारे को इन क्वेश्चंस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑड वन आउट है, यानी कि 4 जो ऑप्शंस होंगे वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और एक जो ऑप्शन होगा वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो हमें उसी ऑप्शंस को ढूंढना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एच के अभी तक दोनों का फेस सेम है। नेक्स्ट जो है जे एल ओ जे को छोड़ के बाकी सबका फेस क्या है? बाकी सबका फेस आउटसाइड है। ठीक है, जे को छोड़ के बाकी सबका फेस आउटसाइड है, यानी कि ये चारों सेम ग्रुप को फॉलो करते हैं, सब आउटसाइड देखते हैं, लेकिन अकेला जे जो ऐसा है वो इनसाइड देखता है, इसलिए ये क्या है? ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एच सिट्स 6 टू द राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। एच जो है वो किसके 6 राइट में बैठता है? देखते हैं। एच कहाँ पे? यहाँ पे 6 राइट देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, यानी कि ओ है हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये भी क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन ये जो है वो लीनियर बेस्ड है। ठीक है, और ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे वो लीनियर बेस्ड हो या फिर सर्कुलर बेस्ड हो, एग्जाम में आना ही है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 8 पर्सन है, नाम दिया हुआ है और ये 2 वर्टिकल पैरेलल रो में क्या हुए हैं? बैठे हैं। रो का नाम मेंशन है यहाँ पे R1 एंड R2। अब यहाँ पे दिया है कि सच दैट द पर्सन इन R1 फेस ईस्ट। अब देखिए रो में जनरली हमें देखने को फेस क्या मिलता है? नॉर्थ या फिर साउथ। कभी कभी हमें क्या मिलता है? ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट देखिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी हम क्या करेंगे? ईस्ट को हम क्या डिकोड करेंगे? नॉर्थ। ठीक है, और वेस्ट को हम क्या करेंगे? डिकोड साउथ। तो यहाँ से आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन में बोले कि ईस्ट की तरफ देखता है तो उसको हम एज अ ट्रीट करेंगे कि नॉर्थ फेसिंग है, और साउथ अगर वेस्ट बोलता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ साउथ। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जो R2 है फेस वेस्ट डायरेक्शन, R1 जो है वो ईस्ट की तरफ देखता है, R1 रो पे जो बैठते हैं, और R2 जो रो पे बैठते हैं वो वेस्ट की तरफ देखते हैं, एंड R2 इज टू दी वेस्ट ऑफ R1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रो बना लेते हैं। ये हमारा रो R2 वेस्ट की तरफ है और R1 क्या है? ईस्ट की तरफ है। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, R2 वेस्ट की तरफ है और R1 ईस्ट की तरफ है। ओके, चलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है। इंफॉर्मेशन करते हैं हम यहाँ पे साइड में नोट करके कि ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू द बी। अब देखिए अगर हम सपोज ए को हम लेते हैं फर्स्ट रो में, तो ए जो है फर्स्ट रो में अगर हम लेंगे, R2 में लेंगे, तो ए जो होगा सेकेंड लेफ्ट होगा ना, ए सेकेंड लेफ्ट द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी। ठीक है, यही बोल रहा है। इसमें भी करते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे कि ए को नीचे वाले रो में लेंगे, ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू
हु सिट्स अपोजिट टू बी। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आगे देखते हैं, नीदर पी नॉर एन सिट्स अपोजिट टू बी, नीदर पी नॉर एन सिट्स अपोजिट टू बी। आगे देखते हैं कि ओनली 2% सिट बिटवीन सी एंड बी। अब देखिए बी यहाँ पे है, बी के लेफ्ट नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो 4 से ज़्यादा पर्सन होगा, तो हम चलेंगे राइट में, तो यहाँ हो जाएगा बी एंड सी, और यहाँ पे टोटल 8% की सीटिंग हो गई। ठीक है, सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे, यहाँ हो गया सी और यहाँ पे हो गया टोटल 8% की सीटिंग। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि ओ सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी एंड डी डजंट सिट्स इन R2। R2 जो है वो R2 में D नहीं बैठेगा और D जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस बच रहा है ऐसा। ठीक है, सेम चीज़ हम इसमें करेंगे, यहाँ पे होगा O और यहाँ पे होगा D, क्योंकि D जो है वो R2 वाले रो में नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ O एज टू द लेफ्ट ऑफ M। जितने O के राइट में होंगे उतने ही M के लेफ्ट में होंगे। ठीक है, जितने O के राइट में होंगे उतने ही M के लेफ्ट में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि P डजन सिट्स अपोजिट टू C। अब देखिए P यहाँ पे नहीं होगा और P B के सामने भी नहीं होगा, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी बनती है और इसको हम फाइनली चेक करेंगे। तो देखिए P के बारे में दिया हुआ है ना कि P जो है वो C के अपोजिट नहीं है, तो P कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और एक हमारे पास और नाम बच रहा है, दैट इज A B C D, और वो है M N, वो क्या है N। तो ये जो है हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये R1 है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, और इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कि हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू। चलिए O जो है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या अपोजिट होगा, किसके, ये सेकंड वाले के नेबर के, यानी कि देखते हैं P का नेबर CM, और इस CM का अपोजिट D होना चाहिए, नहीं है। सेकंड में देखेंगे A का अपोजिट NO, और NO का अपोजिट कोई है, O नहीं है। N देखेंगे, N का नेबर कौन है, A के अपोजिट P है, ये भी नहीं है। चलिए लास्ट देखते हैं, D देखते हैं कि D का अपोजिट O का अपोजिट कौन है, D का नेबर O का अपोजिट M, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कैसे, D यहाँ पे D और D का नेबर O और O के अपोजिट कौन है, M, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर D क्या है, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M सिट्स अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, यानी कि M के जो इमीडिएट राइट में बैठता है उसका अपोजिट कौन है। ठीक है, तो देखते हैं M के इमीडिएट राइट में कौन है, M के इमीडिएट राइट में P, और P के अपोजिट कौन है, A, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग पर्सन आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सम वे, फाइंड ऑड वन आउट। अभी हमें क्या बताना है, इसमें एक ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, PMACB, PMACB। अब यहाँ से पता चल रहा है कि A को छोड़ के बाकी सब क्या है, R2 से हैं, सिर्फ A एक ऐसा है जो R1 से है, तो ये क्या है, बाकी सबसे डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इमीडिएट नेबर ऑफ O फेस, O के जो इमीडिएट नेबर होंगे वो किसको फेस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले तो O के इमीडिएट नेबर को देख लेते हैं। तो O का जो इमीडिएट नेबर है A एंड D, और A और D किसको फेस कर रहा है, P और B को। ऑप्शन देख लेते हैं, P और B, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ D एज टू द लेफ्ट ऑफ whom, जितने D के लेफ्ट में बैठते हैं उतनी और किसके लेफ्ट में बैठते हैं। ठीक है, तो देखते हैं D के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 1 2 3, तो और किसके लेफ्ट में होंगे, C 1 2 3,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी देखते हैं किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, एंड आंसर जो है वो सी है। चलिए, तो ये हमने सीटिंग अरेंजमेंट भी लीनियर बेस्ड कर लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो है बेसिकली बॉक्स्ड बेस्ड पजल है। तो बॉक्स बेस्ड पजल में क्या होगा कि हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अगर कोई हमें डेफिनेट क्लू मिल गया कि जैसे कि ऑड नंबर या इवन नंबर बॉक्स पे बॉक्स ए है या बॉक्स बी है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, बॉक्स को फिक्स करके करेंगे। लेकिन अगर कभी भी बॉक्स का जिक्र ना हो कि इवन है ऑड है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे इन्फॉर्मेशन पढ़ के। बॉक्स जो है वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। बॉक्स तो हमें पता ही है कि 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको फिक्स नहीं करेंगे जब तक कोई डेफिनेट क्लू नहीं मिलता है। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 6 बॉक्स है, नाम दिया हुआ है, वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। बॉटम मोस्ट जो बॉक्स है वो 1 नंबर पे है और बाकी उसके ऊपर हैं, और ऐसे ही करके 6 बॉक्स तक चलेंगे। ईच बॉक्स जो है वो कंटेन करता है क्या, फ्रूट्स। और ये सेम क्वेश्चन IBPS PO में आया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने डिस्कस करवाया हुआ था पहले भी। तो देखिए, अगर आप मेरी सीरीज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी सीरीज़ उठा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से देखिए, रिप्ले करके वीडियो देखिए, खुद से ट्राई करिए, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए तो देख ले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द बॉक्स विच कंटेन ऑरेंज इज केप्ट एन इवन नंबर बॉक्स। कंफर्म पता चल गया, इवन ऑड की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे तो हमें बॉक्स को फिक्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बॉक्स फिक्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ऑरेंज बॉक्स जो है वो इवन नंबर बॉक्स पे है। तो ऑरेंज कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो सेकंड पे होगा, दूसरा जो है वो 4th पे होगा, और तीसरा जो है वो 6 पे होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन ऑरेंज एंड यू, फर्स्ट सेकेंड एंड यू, फर्स्ट सेकेंड यू, फर्स्ट सेकेंड यू। ऑरेंज और यू के बीच में 2 बॉक्स हैं। वी केप्ट 2 बॉक्स एबव यू, वी जो है वो यू के 2 बॉक्स ऊपर है। अब इसमें तो है ही नहीं, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ओनली 2 बॉक्स आर बिटवीन द बॉक्स विच इज कंटेन कीवी एंड वी, वी और कीवी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो कीवी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें V1 2 कीवी। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि T इज केप्ट 2 बॉक्स एबव द वन विच कंटेन गुआवा। T जो है गुआवा के 2 बॉक्स ऊपर है, ठीक है। एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट एबव टी बॉक्स के ऊपर जितने बॉक्स हैं, सेम एज बिलो एस, सेम एज बिलो एस। W कंटेन नीदर कीवी नॉर गुआवा, W जो है वो कीवी और गुआवा नहीं रखता, ठीक है। नीदर एस नॉर टी कंटेन लीची, ना तो एस ना ही टी, ये दोनों क्या है, लीची नहीं रखते हैं, ओके। और कुछ है, टी डजंट कंटेन मैंगो, टी जो है वो मैंगो नहीं रखता। चलिए ये इंफॉर्मेशन है। अब देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टी और गुआवा के लिए हमें प्लेस चाहिए। तो टी गुआवा नहीं होगा, टी गुआवा हो सकता है, टी और गुआवा हो सकता है, ठीक है। यानी इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए देखते हैं, अगर टी और गुआवा को यहाँ करेंगे तो टी के जितने ऊपर होगा एस के उतने ही नीचे होगा, फुलफिल हो रहा है। अब अगर हम टी को यहाँ करेंगे तो टी के जितने ऊपर होगा फर्स्ट सेकंड उतने ही नीचे होना चाहिए एस के। ये वाला जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है।
कैसे, एक बार और देख लीजिए। टी को अगर हम यहाँ करेंगे तो टी के ऊपर एक, सेम एस के नीचे एक, अगर हम टी को यहाँ करेंगे तो टी के ऊपर कितने, 1 2 1 2, और यहाँ पे एस, एस के लिए प्लेस बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा, यहाँ होगा टी और यहाँ होगा ग्वावा, और टी के जितना ऊपर होगा उतना ही एस के नीचे होगा। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, टी ग्वावा एक ही प्लेस बच रहा है, यहाँ पे टी और यहाँ हो जाएगा ग्वावा। ओके, चलिए अब और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये हो गया इन्फॉर्मेशन, ये हो गया। डब्लू जो है वो कीवी और ग्वावा के पास नहीं आ रहा है, कीवी और ग्वावा एक ही प्लेस बच रहा है ना हमारे पास डब्लू के लिए, तो डब्लू जाएगा ऑरेंज के पास। ठीक है, इसमें देखेंगे कीवी और ग्वावा के पास डब्लू नहीं होगा, तो डब्लू होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। एस और टी के पास लीची नहीं है, एस और टी के पास लीची नहीं है, तो लीची कहाँ जाएगा, यू के पास। इसमें देखेंगे एस और टी के पास लीची नहीं है, तो लीची के लिए अभी है हमारे पास प्लेस। ठीक है, अच्छा टी यहाँ पे है तो एस तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। देखिए टी को हमने यहाँ पे किया था, ग्वावा को यहाँ किया था, तो टी यहाँ पे है तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। अगर यहाँ पे एस होगा तो हमारे पास डब्लू के लिए कोई प्लेस नहीं बचेगा, क्योंकि डब्लू जो है ना तो कीवी के पास होगा और ना ही ग्वावा के पास होगा, यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। ठीक है, चलिए अब एक ही है हमारे पास पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं कि एस और टी लीची नहीं होगा, एस और टी लीची नहीं होगा, लीची हो गया। टी जो है वो मैंगो नहीं होगा, तो टी मैंगो नहीं होगा, तो मैंगो कौन होगा, एस, मैंगो एस के पास जाएगा। और हमारे पास एक फ्रूट्स लास्ट में बचता है, दैट इज एप्पल, तो एप्पल क्या होगा, टी के पास जाएगा। तो ये जो है ये हमारा फाइनल क्या है, अरेंजमेंट है। चलिए इसके भी आप पे आंसर करते हैं कि हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट एबव द बॉक्स विच कंटेन ग्वावा। ग्वावा के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, तो टोटल कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 3। द बॉक्स विच कंटेन इज केप्ट एबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर जो बॉक्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, तो देखते हैं। डब्ल्यू के ऊपर जो बॉक्स हैं, एक तो कीवी कर रहा है और दूसरा क्या है, एप्पल, कीवी और एप्पल, कीवी भी है और एप्पल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। देखिए अब यहाँ पे जैसे हमने सारा नाम लिख दिया, टी यू वी टी, हमारे पास एक डब्ल्यू के लिए प्लेस बच रहा है ना, डब्ल्यू भी हो गया, टी यू वी डब्ल्यू, और कोई नाम है क्या, आर, आर है, तो आर यहाँ कीवी के पास जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट एबव एंड बिलो विच कंटेन, मतलब एस के जितने ऊपर होगा एप्पल के उतने ही नीचे होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं एस और एप्पल का कॉम्बिनेशन देखते हैं, एस एप्पल, सही है, सेम सेम है। वी एंड ऑरेंज, वी एंड ऑरेंज, वी ऑरेंज, वी के नीचे जितने हैं ऑरेंज के ऊपर उतने ही हैं, सही है। आगे टी एंड मैंगो, टी एंड मैंगो, टी के ऊपर जितने हैं मैंगो के उतने ही नीचे हैं, तो यानी कि ऑल ऑप्शन, ऑल 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन वी एंड द वन विच कंटेन एप्पल, वी और एप्पल के बीच में कितने ऐसे बॉक्स हैं, तो देखते हैं वी और एप्पल के बीच में कितने बॉक्स हैं, वी और एप्पल, तो इसके बीच में एक बॉक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से एक कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सारे ऑप्शंस से मैच नहीं करता, बाकी सारे ऑप्शंस के पैटर्न से मैच नहीं करता, तो देखते हैं यू ग्वावा, यू यू ग्वावा, इन दोनों के बीच में एक है, ठीक है। आगे टी कीवी,
टी कीवी, टी कीवी, इसके बीच में एक भी नहीं है। चलिए अभी और देख लेते हैं। एस मैंगो, एस मैंगो, एस मैंगो, आगे क्या है? वी ऑरेंज, वी ऑरेंज, इनके बीच में भी गैप नहीं है। क्वेश्चन आगे क्या है?